प्रेरितों के काम 5वां अध्याय का 17 से लेके 32 तक हम पढ़ेंगे। प्लीज रीड। तब महायाजक और उसके सब साथी जो सदूकियों के पथ के थे दाह से भर उठे और प्रेरितों को पकड़कर बंदी गृह में बंद कर दिया। परंतु रात को प्रभु के एक सुदूत ने बंदी गृह के द्वार खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा, जाओ मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। वे यह सुनकर भोर होते ही मंदिर में जाकर उपदेश देने लगे। तब महायाजक और उसके साथियों ने आकर महासभा को और इजराइलियों के सब पुरनियों को इकट्ठा किया और बंदी गृह में कहला भेजा कि उन्हें लाएं। परंतु प्यादों ने वहां पहुंचकर उन्हें बंदी गृह में ना पाया और लौटकर संदेश दिया, हमने बंदी गृह को बड़ी चौकसी से बंद किया था और पहरे वालों को बाहर द्वार पर खड़े हुए पाया, परंतु जब खोला तो भीतर कोई न मिला। जब मंदिर के सरदार और प्रधान याजकों ने ये बातें सुनी तो उनके विषय में भारी चिंता में पड़ गए कि उनका क्या हुआ। इतने में किसी ने आकर उन्हें बताया, देखो जिन्हें तुमने बंदी गृह में बंद किया था वे मनुष्य मंदिर में खड़े हुए लोगों को उपदेश दे रहे हैं। तब सरदार प्यादों के साथ जाकर उन्हें ले आया, परंतु बलपूर्वक नहीं, क्योंकि वे लोगों से डरते थे कि हम पर पथराव न करें। उन्होंने उन्हें लाकर महासभा के सामने खड़ा कर दिया। तब महायाजक ने उनसे पूछा, क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा ना दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश ना करना? तो भी देखो तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है और उस व्यक्ति का लहू हमारी गर्दन लाना चाहते हो। तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, पर मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर ने यीशु को जिलाया, जिसे तुमने क्रूस पर लटकाकर मार डाला था। उसी को परमेश्वर ने प्रभु उद्धारकर्ता ठहराकर अपने दाहिने हाथ पर उच्च कर दिया कि वह इजरायलियों को मन फिराव की शक्ति और पाप की क्षमा प्रदान करे। हम इन बातों के गवाह हैं, और वैसे ही पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। ओके से प्रेरितों के हाथों के द्वारा अद्भुत कार्य परमेश्वर कलीसिया के अंदर और बाहर करता रहा। तीसरे अध्याय में एक लंगड़े को पतरस ने चंगा किया। इसके कारण पतरस को चौथे अध्याय में हम देखते हैं कि जेल में डाला। जेल से अद्भुत तरीके से वो छूट गया और यहूदी पंचायत ने प्रेरितों को ये कहा कि आगे को इस नाम का प्रचार बिल्कुल नहीं करना है। उन्होंने वहां पर जवाब देकर निकले थे कि हमें मनुष्यों की बातों से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा को मानना अनिवार्य है। उसके बाद है कलीसिया के अंदर घटा हुआ एक घटना है जो पिछले दिन में हम लोगों ने देखा, अनन्या और सफीरा की मौत। अब शैतान चुप तो रहेंगे नहीं। शैतान या तो अंदर से काम करेगा प्रभु के काम को रोकने के लिए, नहीं तो बाहर से करेगा। पहले बाहर से कर देखा, तब देखा कि असंभव है, सब लोग मिलकर इसका रेसिस्टेंस करते हैं। फिर अंदर के एक व्यक्ति को शैतान ने हाथ में उठा लिया, एक परिवार को, अनन्या और सफीरा को। और वहां पर भी जब शैतान को पता चला कि ये कलीसिया एकदा में बढ़ने वाले हैं, इसको नाश नहीं कर सकता, तब शैतान फिर महायाजकों के और धर्मगुरुओं के अंदर घुसा। वे
उन महायाजकों के और धर्मगुरुओं के द्वारा फिर से प्रेरितों को पकड़कर बंदी गृह में डाल दिया, क्योंकि उस व्यक्ति के चंगाई के बाद कई लोग इस नया मार्ग को अपनाया था और प्रेरितों के द्वारा प्रतिदिन परमेश्वर अद्भुत और आश्चर्य कर्म करता रहा। प्रतिदिन आत्माएं बेचकर कलीसिया के संग जुड़ता रहा। पहले से अधिक संख्या में लोग अब प्रेरितों के वचन सुनने में और उनके पीछे चलने में होने में लगा। ये देखकर महायाजक लोग या यहूदी पंचायत के लोग, धर्मगुरु के लोग जो है वे बड़े क्रोधित हो गया। इस कारण उन्होंने आकर क्या किया, चेलों को पकड़कर या प्रेरितों को पकड़कर बंदी गृह में डाला। तब परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर अद्भुत तरीके से, जैसे चौथा अध्याय में प्रभु ने किया, इसी प्रकार परमेश्वर ने इधर भी अद्भुत तरीके से प्रेरितों को बाहर निकाला। ये पुस्तक के अंदर दूतों की उपस्थिति, दूतों के द्वारा बचाया जाना कई बार हम देखते हैं। कई बार, एक बार नहीं, दो बार नहीं है, कई बार स्वर्गदूत परमेश्वर के लोगों की बचाव के लिए, बचाने के लिए परमेश्वर उन्हें आज्ञा देकर खड़ा किया हुआ है। इब्रानियों की पत्री में हम लोग पढ़ते हैं, इब्रानी 1 का 3 पढ़े, इब्रानी 1 का 3। वे उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाया और सब वस्तुओं की अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वे पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिम के दाहिने जा बैठा। एक 3 है कि एक सेवकात्मा का 1 मिनट, लेट मी सी इट। इब्रानी स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने आज्ञा दे रखा है कि यस 7 है, 1 3 नहीं है, 7। और स्वर्गदूतों के विषय में यह कहता है, वे अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। See, स्वर्गदूतों को ये आज्ञा दे रखा है कि वो हमारे सेवकगण ठहराया हुआ है। फिर से उसको पढ़िए, स्वर्गदूतों को। और स्वर्गदूतों के विषय में यह कहता है, वे अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। हिंदी में जब ट्रांसलेशन आया तो उल्टा हो गया। सी, दूतों को हमारी सेवकाई के लिए, स्वर्गदूत हमारे सेवक है, वो हमारी सेवकाई के लिए परमेश्वर ठहराया हुआ है। मलयालम में और इंग्लिश भाषा में जो ट्रांसलेशन है उसका बिल्कुल ऑपोजिट है हिंदी में जो लिखा हुआ है। सेवक को आग नहीं बनाता, बल्कि आग को सेवक बनाया हुआ है, ये लिखा हुआ। दूतों को
सेवक ठहराया हुआ है। इस कारण है वजह से 91 में जो लिखा हुआ है, वो तेरे निमित्त अपने दूधों को आज्ञा देगा। ठीक है, तेरे निमित्त अपने दूधों को आज्ञा देगा। तो दूध को अगर आज्ञा देता है मेरे और आपके विरुद्ध, दूध कौन है? हमारा कौन है? सेवकगण है, हमारी सेवा के लिए खड़े हैं, वो हमारी सेवा के लिए ठहरे। कल रात आपके घर के चारों तरफ सेवकगण थे, स्वर्गदूत थे, इस कारण आज आप सही सलामत यहां पर मौजूद है। कितने लोग विश्वास करते हैं? आपके छावनी पर, आपके डेरे के चारों तरफ परमेश्वर ने अपने दूतों को खड़ा किया। प्रभु कहता कोई विपत्ति तेरे घर के निकट नहीं आएगा, कोई बाधा तेरे पास नहीं आएगा। तेरी ओर 1000 गिरेंगे, तेरी ओर 10,000 गिरेंगे, एक भी तेरे पास नहीं आएगा। कारण मैं तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा। किसको दूंगा? अपने दूध को आज्ञा दूंगा। तेरा पांव पत्थर से ठेस ना लगे। भजन संहिता 91 से मैं जो पढ़ रहा हूं, बोल रहा हूं, पढ़ा है इसकी? नहीं पढ़ा है? वो तेरे निमित्त अपने दूध को आज्ञा देगा। सो दूधन्मार നമ്മുടെ സേവകാത്മാക്കളാണ്। दूध जो है वो हमारे लिए सेवा टहलकर करने के लिए नियुक्त किया हुआ है। वो दूध हमारे संग संग चलता है। परमेश्वर ने हर एक को दूधों की प्रोटेक्शन देता है। लिटरली प्रभु ने इस्राएलियों को बोला था कि मैं तेरे निमित्त एक दूध को भेजूंगा। 2 जगहों में ये लिखा हुआ है। निर्गमन की पुस्तक अगर आप 33 में, निर्गमन 33 में, निर्गमन की पुस्तक में आइए, निर्गमन 33 का 2 पढ़िए। और मैं तेरे आगे आगे दूत को भेजूंगा जो कनानी, एमोरी, हिती, परिजी, हिबी और यबूसी लोगों को परवश निकाल दूंगा। ओके, परमेश्वर ने लिटरली शारीरिक इस्राएल को दूध की प्रोटेक्शन वायदा किया था। मैं तेरे आगे आगे एक दूध को भेजूंगा। ओके, अब ये दूध का प्रोटेक्शन हमारे लिए भी है, नया नियम के विश्वासियों के लिए भी है। इसलिए प्रेरितों के इब्रानियों की पत्री में पौलुस 1:7 में लिखा, वो दूधों को हवा या पवन के समान हमारी सेवकाई के लिए ठहराया है। ठीक है, और दूध हमारे सेवकात्मा कला, हमारी सेवा टहल कर करने के लिए नियुक्त किया हुआ लोग हैं। दूध कैसे सृजा गया नहीं मालूम है, लेकिन मनुष्य का सृष्टि के बारे में लिखा हुआ है कि परमेश्वर से थोड़ा ही कम कर बनाया गया। वजह से 8 जब हम पढ़ेंगे वहां पर लिखा हुआ है, परमेश्वर से थोड़ा ही कम कर समानता में, प्रभु के स्वरूप में, सादृश्य में, शक्ल में इंसान को परमेश्वर ने बनाया। और ऐसे बनाया हुआ इंसान को परमेश्वर दूधों की प्रोटेक्शन देता है। आप क्या सोचते हैं? आप घर से सुबह निकल के ऑफिस में, ड्यूटी में, काम में सही सलामत वापस आ जाता, आपकी कोई ताकत के कारण वापस आते हो? परमेश्वर के अदृश्य स्वर्गदूतों को परमेश्वर आपके आगे पीछे दाहिने बाएं खड़ा किया हुआ है। इस कारण एक स्क्रैच भी नहीं होते, आप वापस आते हैं। रास्ते में आप कितनों को देखे बेमौत मरे हुए, लेकिन प्रभु आपको उनमें पड़ने नहीं दिए। क्यों?
क्योंकि आपके विरुद्ध जो आया उसको भी दूध ने रोक लिया, आपके पीछे से जो आया उसको भी रोक लिया, आपके दाहिने और बाएं से आया उसको भी स्वर्गदूत ने रोक लिया। आपको सुरक्षित लेकर जाना, लेकर आना, ये परमेश्वर ने दूतों को दे रखा हुआ एक ड्यूटी है, और वे उस काम को पंक्चुअली करते हैं। स्वर्गदूत बड़े पंक्चुअल होते हैं, बड़े पंक्चुअल होते हैं उनके कामों में। नियमित काम, वेरी क्लियरली, बहुत ही पंक्चुअलिटी के साथ करने वाले एक झुंड है स्वर्गदूत। स्वर्गदूत की ड्यूटी आप देखो, नरगमन की पुस्तक 23 वर्ष 20 पढ़िए, नरगमन 23:20। सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजा हूँ जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुंचाएगा। See, this is the two duty जो स्वर्गदूत को अंडरस्ट किया गया है। नंबर 1, मार्ग में तेरी रक्षा करेगा। नी वीण भोगा दे तो गिर न जाए, खतरे में न पड़े, किसी के द्वारा आक्रमण न हो जाए, वन्य जीवियों से, दुष्ट लोगों से, किसी प्रकार की तेरी मार्ग में तू गिर न जाए, तुझे नुकसान न हो जाए, इसलिए मार्ग में तुझे सुरक्षा देने के लिए। कौन सी मार्ग में? जीवन रूपी मार्ग में, जीवित यात्राയിൽ നിന്നെ കാക്കേണ്ടതിന്, जीवन रूपी मार्ग में आपको सुरक्षित मार्ग में तेरी रक्षा करने के लिए। ये रक्षा हर तरह की प्रोटेक्शन है, हर तरह की कवरेज है उसमें, हर तरह से आपको मार्ग में रक्षा करने के लिए। दूसरा, आधी रास्ते में छोड़ने के लिए नहीं, दूध को अगर एक ड्यूटी दिया, लास्ट फाइनल डेस्टिनेशन में तुझे पहुंचाने तक, डेस्टिनेशन में तुझे पहुंचाने तक दूध को आपके और मेरे विरुद्ध, मेरे लिए परमेश्वर आज्ञा दे रखा है। ठीक है, വഴിയിൽ നിന്നെ കാക്കേണ്ടതിനും निश्चित स्थान നിന്നെ എത്തിക്കേണ്ടതിനും परमेश्वर तय किया हुआ डेस्टिनेशन में आपको पहुंचाने के लिए। जब तक आप वहां पर नहीं पहुंचे तब तक दूध पीछे नहीं हटेगा, नहीं हटेगा। सो दिस इज अ ड्यूटी। अब प्रेरितों के पुस्तक में आइए, और दूध के बारे में आपने समझा कि दूध हमारी सेवकाई के लिए परमेश्वर तैनात किया हुआ आर्मी है, सेना है। एक दूध का शक्ति 1,86,000 लोगों को सिंगल दूध एट ए टाइम मार सकता है। एक दूध का शक्ति है, 1,86,000 लोगों को अकेला वो मार गिरा सकता है। मिद्यान्य पाളയത്തിലേക്ക് ഒരു दूधन ഇറങ്ങി। मिद्यानियों के छावनी में एक रात में एक दूध आया। वहां पर गिनती लिखा हुआ कितने लोग वो एक दूध के द्वारा मारा गया है। सो ऐसा दूधों की सुरक्षा है जो मुझे और आपको प्रभु ने दिया है। यू थिंक अबाउट, आप कौन है, मैं कौन हूं? हमारे प्रधानमंत्री के चारों तरफ जो सिक्योरिटी गार्ड है, उनकी तनख्वाह कितना है? कितना उसके तनख्वाह? फिर भी डर डर के सोते हैं, है कि नहीं? क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड को खुद विश्वास नहीं कर सकते। इंदिरा गांधी को उनका सिक्योरिटी गार्ड ने तो मारा था। सैलरी लेता है, सब कुछ मिलता है, फिर भी कब दिमाग खराब हो जाता है नहीं पता। लेकिन मेरा और आपके सिक्योरिटी परमेश्वर उनसे भी कई महत्वपूर्ण, बहुमूल्य, ठीक है, ईमानदार स्वर्गदूतों की सिक्योरिटी है जो प्रभु मुझे और आपको दे रखा है। अगर हम सैलरी देने के लिए कोशिश करें, कितना दे सकता है? 8 घंटे ड्यूटी करने के लिए गवर्नमेंट के स्केल के अनुसार एक Z कैटेगरी का या Z प्लस कैटेगरी का एक सिक्योरिटी एक व्यक्ति को देता तो कितना महीने में 8 घंटे ड्यूटी करके सैलरी लेता?
अगर ऐसा तो 24/7 मेरे और आपके साथ परमेश्वर ने दूतों को खड़ा किया है, जो 1,86,000 लोगों को एक सिंगल दूध अकेला मार सकता है। इतना दोगे परमेश्वर का, फिर भी ये सब भूल कर लोग घर पे बैठे रहते हैं, आराधना के लिए नहीं जाता, प्रभु की स्तुति नहीं करता, मुंह खोलकर परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करता। आपके सिक्योरिटी के लिए परमेश्वर खर्च करने वाला या परमेश्वर है ना, अगर आप देखा जाए कि संसार के इस आधार पर कि काम करने वाले व्यक्ति को पैसा देना, सैलरी देना, तो आपकी सिक्योरिटी के लिए आप कितना खर्च कर पाओगे? कौन है आप? इतना बहुमूल्य है आप प्रभु के नजर में। और जब आप ऐसे पतरस जैसे पीड़ा में, परेशानी में आए तो परमेश्वर आपको छोड़ेगा? पतरस कौन है? ये पतरस कौन है? प्रभु का दास। दूसरा, प्रभु के वचन सामर्थ्य के साथ प्रचार करने के लिए प्रभु जो मिशन, जो कार्य संसार में शुरू किया, उस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर नियुक्त किया हुआ परमेश्वर का दास पतरस जब बंदी गृह में डाल दिया गया, परमेश्वर चुप रहेगा? परमेश्वर रात को क्या किया? स्वर्गदूतों को भेजा। कई जगहों में हम लोग प्रेरितों की पुस्तक में स्वर्गदूतों के द्वारा मिला हुआ छुटकारे के बारे में पढ़ते हैं। अभी आगे 12वें अध्याय में यही पतरस फिर बंदी गृह में गया, परमेश्वर उसको छुड़वा दिया। और उसके बाद 16वें अध्याय में है पौलुस और शीला जब आराधना कर रहे थे, उधर भी परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से उनको छुड़ाया। कहने का मतलब जो है, संसार भले जितना मर्जी मेरे और आपके विरुद्ध षड्यंत्र बनाए, वो सोचता है कि शैतान सोचता है कि हम जीत गया, लेकिन नहीं जीतेगा, क्योंकि प्रभु के आत्मा के सामर्थ्य के सामने शैतानिक ताकत रुक नहीं सकता, वो प्रबल नहीं हो सकता, जीत नहीं सकता। परमेश्वर ने स्वर्गदूत को उस कारागृह में भेजा। स्वर्गदूत ने क्या किया? स्वर्गदूत आकर पतरस और यूहन्ना को अद्भुत तरीके से छुड़ाया। स्वर्गदूत को अगर एक ड्यूटी सौंपा तो जब तक पूरा नहीं करेगा तब तक वो सांस नहीं लेता, सही नहीं लेता। वो पतरस को वहां से ऐसा रिहा किया, किसी को पता नहीं चला। ये कैसा संभव है? ये ऐसा संभव हुआ जैसे यीशु मसीह के पुनरुत्थान के समय हुआ। टाइट सिक्योरिटी वहां पर था, रोमी गवर्नमेंट की मोहर लगाया हुआ एक बहुत बड़ा पत्थर कब्र के सामने रखा हुआ है, मुंह बंद करके, और उसमें जंजीर बांधा हुआ है। उसके सामने सिपाही लोग तैनात है, बैठा हुआ है। लेकिन परमेश्वर का समय हुआ, स्वर्गदूत जब वहां पर उतरा, स्वर्गदूत उतरा तो भूकंप हुआ। तब अपने आप ये पत्थर लुढ़क गया। बैठा हुआ सिपाही वहां बैठे रहा, लेकिन उन्हें पता नहीं चला, क्योंकि परमेश्वर ने उनको सुन कर दिया। वे बैठे रहे, उनके आंखों के सामने खबर खुल गया, यीशु पुनरुत्थान किया, लेकिन देखा नहीं है, नहीं देखा। थोड़ी देर के बाद पता चला, भाई खबर खुला, यीशु किधर से गया किसी को नहीं पता। ठीक है, ठीक इसी प्रकार परमेश्वर ने पतरस और यूहन्ना को डाला हुआ बंदीगृह में भी किया। परमेश्वर ने उस बंदीगृह का द्वार को अद्भुत तरीके से खोला, अद्भुत तरीके से खोलकर अपने दासों को रिहा कर दिया। और समान घटना जो है 12वें अध्याय में, अगर आप पढ़ेंगे तो हम लोग बाद में जाएंगे ही, लेकिन अभी एक बार आप देखें 12वें अध्याय का 5 से लेकर पढ़े, परमेश्वर कैसे
इधर केवल स्वर्गदूत उतरा और बचाया लिखा हुआ, लेकिन उस जगह में, उस घटना में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। 12 का 5 से लेकर 10 तक है, फटाफट पढ़िए। बंदीगृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया के लिए लौ लगाकर परमेश्वर प्रार्थना कर रहे। जब हेरोदेस उस लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ था, सिपाहियों के बीच में सो रहा और पहरुए द्वार पर बंदे की रखवाली कर रहे थे। तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर, और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो। वह निकलकर उसके पीछे लिया, परंतु यह ना जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है सच है, वरन यह समझा कि मैं दर्शन देखा हूँ। तब वे पहले और दूसरे पहरे निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो नगर की ओर है। वह उनके लिए आप से आप खुल गया और वे निकलकर एक ही गली होकर गए और तुरंत ही स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। यहाँ पतरस को कड़ी टाइट सिक्योरिटी में डाला हुआ था। उसके बारे में हम लोग जब उस अध्याय में आएंगे तो डिटेल बताऊंगा। 3 दरवाजा के अंदर 3 कमरे पार कर अंदर वाले कोठरी में पतरस को डाला हुआ था। ये तीनों दरवाजे पर 2-2 सिपाहियां खड़े हैं। केवल इतना नहीं है, पतरस 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था, लिखा हुआ है ना। मतलब यह है, रोमी गवर्नमेंट ऐसा करता है। यहाँ पर हेरोदास ने बंदीगृह में डाला, तो ये सरकार का, गवर्नमेंट का बंदीगृह है। और इससे पहले पतरस जो गया, वो हो सकता है धार्मिक बंदीगृह भी होते हैं, जो धार्मिक बातों का वायलेशन करता है, उसको लोग बंदीगृह में डाल देते। तो 12वें अध्याय में जो हम देखते हैं वो गवर्नमेंट की जेल है। इसमें पतरस 3 कमरे के आगे अंदर वाले कमरे में, तो पहला कमरा, दूसरा कमरा, तीसरा कमरा, सो ये तीनों कमरे में 2-2 सिपाही लोग जो है दरवाजा पर खड़े हैं। इसके अलावा रोमी गवर्नमेंट की एक आदत था, क्रिमिनल्स को जो है सिपाहियों के हाथ के साथ बांध कर रखते थे। तो जब पतरस 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था, इसका मतलब पतरस का राइट हैंड एक सिपाही के लेफ्ट हैंड के साथ बांधा हुआ है, पतरस का लेफ्ट हैंड एक दूसरे सिपाही के राइट हैंड के साथ बांधा हुआ है। तो इसी तरह पतरस के दोनों हाथ बंधे हुए, पतरस बीच में सो रहा है और वहां पर स्वर्गदूत उतरा। स्वर्गदूत उतर कर पतरस को जो है क्या किया है, पतरस की पसली पर मारा और बोले दो। पतरस उठ गया, लेकिन बाकी दोनों ऐसा सो गया कि मान लो कि कोई नींद की गोली खाकर सो रहा है, उन्हें पता ही नहीं चला। पतरस की हाथ से जंजीर तो खुल गया। आपने देखा कभी पुलिस वाले जब बड़े क्रिमिनल, खतरनाक क्रिमिनल को जब जेल में ले जाते हैं, पुलिस वाले के हाथ में भी जो है उस कड़ी का जो क्या कहता है उसको सिक्कल जो होती है कैदियों को बांधने वाला, वो पुलिस वाले के हाथ में भी बांधा रहता ताकि ये भाग न जाए। भागेगा तो दोनों भागेगा, एक अकेला नहीं भाग सकता। सो लेकिन पतरस के हाथों से वो जंजीर खुल गया, पर दूध लोग दोनों सिपाहियों के हाथों में अभी भी जंजीर है। वो तो बड़ी आराम से सो रहे। पतरस उनके दोनों के बीच में से उठ गया, उठकर पहला दरवाजे पर आया। आपने कभी एम्बेसी गया है, जैसे एम्बेसी में हो, बड़े शॉपिंग मॉल में हो, कहीं जाता तो वहां पर जो है ऑटोमेटिक द्वार है। मतलब क्या कहता है, आप दरवाजे शीशे के पास पहुंचते ही अपने आप खुल जाएगा, अपने आप खुलता है, क्योंकि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वहां पर ऑटोमेटिकली दरवाजा खुल जाता है। आप जैसे अंदर गया अपने आप दरवाजा बंद हो जाएगा। हाँ, मेट्रो में आपने देखा होगा ना, मेट्रो रुकते ही मेट्रो के दरवाजा अपने आप खुलते हैं और अंदर घुसते ही बंद हो जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार पतरस जब दूध आगे जा रहा है, पतरस को दूध ने बोला मेरे पीछे बोलो। पहला दरवाजा जिस कमरे में लेटा हुआ था, अच्छा उस कमरे के सामने भी 2 सिपाही खड़े हैं। अंदर 2 सिपाही जो बंधा हुआ तो उनको भी नहीं पता, जो बाहर 2 लोग
खड़े हैं, बंदूक लेकर एक दूसरे के चेहरे पे देख रहा, ऐसा खड़ा है, कौन पहले गोली मारेगा, मैं मारूं कि तुम मारो, ऐसा करके दोनों बंदूक लेकर ऐसे खड़े हैं। लेकिन इन दोनों के बीच में से पतरस निकल कर गया है, किसी ने देखा नहीं। क्यों? प्रभु ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया। कैसे अंधा कर दिया? जैसे हम लोग शमूएल के पुस्तक में पढ़ते हैं कि अराम के राजा भेजा हुआ लोगों को एलीशा ने कैसे अंधा कर दिया, इसी प्रकार प्रभु ने उनको अंधा कर दिया। उनके आंखों के सामने से पतरस निकल कर गया कमरे से, इनको पता नहीं चला। उसके बाद पहला वाला कमरा तो निकल गया, दूसरा वाले कमरे के दरवाजे के पास आया, वो दरवाजा भी खुल गया। तीसरे वाले दरवाजा जो है वो मेन गेट होता है शहर के अंदर के, जिसको हम कहते हैं सिटी का, सिटी के अंदर प्रवेश करने वाला बड़ा दरवाजा जो होती है, उसके पास आया। वो फाटक जो है वो बड़ा मजबूत बड़े फाटक होता है, वो मतलब एक दो व्यक्ति से बंद भी नहीं कर सकता है। इसके लिए कहता है लोहे की किवाड़ में बनाया हुआ पीतल के दरवाजे, ठीक है, ऐसा मजबूत दरवाजा है। तो उस दरवाजे के पास जब पतरस आया, वहां पर भी वो भी अपने आप खुल गया। थोड़ी दूर आगे ले जाकर एक चौराहे पर दूध की सवगाई समाप्त हो गया। दूध ने पतरस को बोला, जो जाओ, मेरी ड्यूटी खत्म हो गया, उधर छोड़ कर गया। सो यहाँ इस 12वें अध्याय में ऐसे एक अद्भुत रिहाई यही पतरस को प्रभु ने किया। यहां पर भी 5वें अध्याय में भी हम देखते हैं कि दूध आया, दूध उसको वहां से रिहा किया। दूधों की सेवकाई परमेश्वर का वचन में कई जगह में पाते हैं। हमने आपको बताया, एक बार एलिया इसाबेल के धमकी को सुनकर डर कर भाग गया। मरुभूमि में जाकर उसने बड़ा पराक्रम का काम किया हुआ व्यक्ति था। कौन है? एलिया। लेकिन एलिया को जब ये पता चला कि इसाबेल उसके पीछे है, उसने कहा कल इसी टाइम पर मैं तेरा शरीर से सिर को अलग कर देगा, ऐसा बोला। वो डर गया, डर के मारे जाकर एक झाऊ के पेड़ के नीचे सो गया और वहां जाकर रो रो कर प्रभु से कह रहा, मुझे उठा लो, मुझे उठा लो, मुझे उठा लो, मैं अपने पूर्वजों से बढ़कर अच्छे नहीं है, बस प्रभु, बस अभी मुझे, बस ये स्त्री मेरे पीछे पड़ी हुई है, ये मेरे को मार डालेगा। मुझे वो सो रहा था, परमेश्वर ने दूध को भेजा। वहां पर भी हम देखते हैं दूध आकर जगाया उसको। किसको? एलिया को जगाया। एलिया को नींद में मरने के लिए चाहा हुआ एलिया को दूध को भेजकर प्रभु ने जगाया। इसी प्रकार पतरस से अमर बड़ी आराम से सो रहे हैं। देखो, अगला दिन पतरस का वध है, पतरस को अगला दिन वध करने का है, लेकिन हेरोदा ने एक को तो पहले तलवार से मार डाला याकूब को, अब पतरस की बारी है। पतरस को भी मालूम है मुझे भी तलवार से मारे, लेकिन पतरस निश्चिंत है, पतरस सो रहा है, बड़ी आराम से सो रहा है। पर स्वर्गदूत आकर उसको जगाया, जगाकर अद्भुत तरीके से रिहा किया। यहाँ पर भी वही हुआ 5वें अध्याय में। जब हम 12 अध्याय पढ़ेंगे तब हम डिटेल बताएंगे उसका, अभी वापस आएंगे। कहने का मेरा मतलब ये है, इस किताब के अंदर कई बार इस प्रकार स्वर्गदूतों के द्वारा अद्भुत छुटकारा हम देते हैं। परमेश्वर अपने दूधों को भेजकर हमें संभालते हैं, परमेश्वर अपने दूधों की छावनी डालकर हमें संभालते हैं। ठीक है, दूधों को हम देख नहीं सकता है, वो अदृश्य होते हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति हमारे संग है। इस कारण है हम सही सलामत सुरक्षित रहते हैं। ये हमारा, मेरा और आपका कोई खूबी के कारण नहीं है, बल्कि परमेश्वर मेरे लिए और आपके लिए एक मजबूत सिक्योरिटी का छावनी परमेश्वर हमें हमारे चारों तरफ लगाया है, इस कारण हम सुरक्षित है। सो एनीवे, पतरस वहां से छूट कर निकला। पतरस को वहां से अद्भुत तरीके से छोड़ दिया। स्वर्गदूतों ने पतरस से ये नहीं कहा दौड़कर अपने घर जाओ, बल्कि क्या बोला था? 19 और 20 पढ़िए, प्रेरितों की पुस्तक में आइए, 5 का 19-20। पतरस से स्वर्गदूत ने कहा, जीवन की वचन सब बातें, जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। पढ़िए 19-20।
जब जल्दी हेरोदेस पढ़िए। ने उसकी खोज की और ना पाया तो पैरों की जांच करके आज्ञा दी कि वे मार डाले जाए। नहीं नहीं नहीं, 5 का 20। और वे 5 यहूदी को छोड़कर कैसरिया में जाकर रहने लगा। 5 का 20, 5 का 20 पढ़ रहे हो? हेरोदेस और सैदा के लोगों के बहुत आसन। प्रेरितों के पुस्तक 5 का 20। जाओ मंदिर में खड़े होकर जीवन हाँ की सब बातें लोगों को सुनाओ। हाँ, प्रभु ने बोला जाओ, जेल से छोड़ दिया, छूट गया, जेल से छूट कर उनको बोला सीधे मंदिर में जाओ, जाकर इस जीवन की बातें सब लोगों को सुनाओ। इसका मतलब है कि जाकर लोगों को उद्धार का पूरा संदेश सुनाओ। ठीक है, भजन संहिता 30 में इस प्रकार पढ़ते हैं, तूने मेरे बंधनों को खोल दिया ताकि मैं जीवन भर तेरी महिमा करे। ले पढ़िए भजन संहिता 30 का 12 पढ़िए। ग्यारह 12 पढ़ना है, 30 का 11 12। परमेश्वर ने मुझे भजन संहिता 30 का 11 12। शक्तिहीन और तुच्छ बना दिया है, इसलिए वे मेरे सामने मुंह में लगाम नहीं रखते। भजन संहिता 30 मेरे का 11 दाहिने 12 बोल और रहे हो? बाजारू लोग उठ खड़े होते हैं, वे मेरे पांव सरका देते हैं क्या पढ़ और रही मेरे है? नाश के लिए उपाय भजन संहिता 30 का 11 12। तूने मेरे लिए हाँ विलंब को, हाँ, विलाप, विलंब नहीं है, विलाप है। विलाप को हाँ, नूत में बदल दिया है, बदल हैं? डाला, बदल डाला। किसमें बदल डाला? न्योत में। तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला। किसमें बदल डाला? विलाप को नृत्य में बदल डाला। नृत्य नृत्य, नृत्य में बदल डाला। नृत्य है नृत्य, ना? जी नृत्य का मतलब डांस। जी। हाँ, तूने मेरी विलाप को नृत्य में बदल डाला है और मेरे कमर तू से मेरे ठाट उतरवा कर आनंद की पट्टू का बांधा, ताकि मैं, 12वीं आयत को पढ़िए, ताकि मैं चुप न रहूं, ताकि मेरी बल्कि आत्मा तेरा भजन गाती रहे और हाँ, कभी चुप ना हो। ताकि हे मेरे मेरी परमेश्वर आत्मा, यहोवा, मैं सर्वदा धन्यवाद करता रहूंगा। बस बस बस, ताकि मेरी आत्मा चुप न रहे। पतरस को यहां से परमेश्वर ने आजाद कर दिया, पतरस का विलाप को नृत्य में बदला और प्रभु ने कहा मंदिर में जाकर जीवन का वचन सबको सुनाओ। प्रभु हमें आजाद कर दिया, स्वतंत्र कर दिया, हमारी बंधन को खोल दिया। वो हम मौज मस्ती करने के लिए नहीं है, आराम से घर पे बैठने के लिए नहीं है, बल्कि परमेश्वर किया हुआ अद्भुत कार्यों को दूसरों को वर्णन करने के लिए है। परमेश्वर का समाचार, सुसमाचार दूसरों को सुनाने के लिए है। प्रभु ने, स्वर्गदूत ने पतरस को बोला जाकर मंदिर में जाकर ये वचन सुनाओ। देन अगले दिन महापुरोहित और यहूदी पंचायत अर्थात यहूदियों की सारे सभा, सन्निधि, और इसमें सन्निधि में फरीसी लोग भी होते हैं, सदूकी लोग भी होते हैं। आपको मालूम है सदूकी लोग ज्यादा चिड़े हुए हैं क्योंकि प्रेरितों का संदेश क्या है? पुनरुत्थान है। सदूकी लोग पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते हैं, इस कारण ये लोग ज्यादा चिड़े हुए हैं। सो सदूकी लोग सब अपने धर्मगुरुओं को इकट्ठा कर सुबह बड़े सन्नाहों के साथ आया, पतरस को और यूहन्ना को बुलाने के लिए, उनके सामने खड़ा करने के लिए, मंगवाने के लिए बुलाया। तब क्या हुआ, जब उन्होंने सोचा कि प्रेरित लोगों को अब तक बंदीगृह में तो थे,
किंतु उन्होंने प्रेरितों को पंचायत के सामने लाने के लिए अधिकारियों को बंदी गृह में भेजा। तब प्रेरित लोग वही नहीं है, दरवाजा बंद है, प्रेरित वहां नहीं है। ये कैसा संभव हो गया? ये संभव है। यशायाह 45:2 पढ़ो। यशायाह 45:2। जल्दी जल्दी मेरे साथ साथ चलना है, मेरे साथ साथ चलना नहीं, दौड़ना है। आज हम दौड़ेंगे। यशायाह 45:2 पढ़िए। मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और हाँ। ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। मैं तेरे मैं आगे पीतल आगे के किवाड़ों चलूंगा। को तोड़ डालूंगा और हाँ। लोहे के बेड़ों को हाँ। टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं लोहे के किवाड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और पीतल की दरवाजे को तोड़ डालूंगा। किवाड़ों को देखा? तोड़ डालूंगा। हाँ, मजबूत दरवाजा, लोहे के चौकट में पीतल की दरवाजा। सिटी, एक शहर, पुराने नियम के शहरों में बहुत बड़ा मजबूत दरवाजा होते थे जो हाथियों से बंद किया जाता था, हाथियों से। यरीहो शहर के पास, यरीहो शहर का ऐसे एक मजबूत दरवाजा था जिसके कारण इस्राएली लोग अंदर घुस नहीं सके। इस्राएली नहीं, कोई भी अंदर नहीं घुस सकता, ठीक है। लेकिन उस दरवाजे भी खुल गया, पूरी शहरपना गिर गया लोगों के स्तुति के सामने। यहां पर जब बंदीगृह में डाला हुआ लोग अगले दिन सुबह को आया, पतरस और यूहन्ना को वहां से लेकर महायाजकों के सामने खड़ा करने के लिए आया। उन्होंने क्या देखा? बंदीगृह तो सुरक्षित है, ताला भी सुरक्षित है, लेकिन अंदर पतरस नहीं है, प्रेरित लोग अंदर नहीं है। ये कैसा हो गया? तब स्वर्गदूत ने प्रेरितों को मुक्त किया और पहरेदारों को गहरे नींद दे दिया। जब पतरस सो रहा था वे जगे हुए थे। जब पतरस जग गया, दूतों के द्वारा जगाया गया, वे सो गया। कौन है? सिपाही लोग सो गया। हाँ, सिपाही सो गया, पतरस वहां से छूट कर निकला। महापुरोहितों ने प्रेरितों पर केवल यीशु मसीह का प्रचार करने का आरोप लगाया, बल्कि प्रेरितों ने बार बार ये कहते थे कि यीशु का मृत्यु का कारण तुम हो, तुम ही लोग मर्डर हो, तुम लोग यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया कर वे कहते थे। ये इसके कारण वे ज्यादा चिढ़ते थे, ज्यादा जलते थे कि ये लोग बार बार उनको दोषी ठहराता था कि यीशु का मृत्यु का दोष ये लोग, प्रेरित लोग अपने प्रचार के द्वारा इन महायाजकों को दोषी ठहराते थे। इसलिए केवल यीशु मसीह के प्रचार करने के आरोप नहीं था, बल्कि उन्हें यह भी आरोप लगाया था कि यहूदी अगुओं को यीशु की मृत्यु के लिए दोषी ठहरा देते। इसलिए प्रेरितों से वे ज्यादा नाराज थे और उन्हें जैसे वैसे खत्म करने का, मार डालने का आलोचना कर रहा था। पतरस और अन्य प्रेरितों ने यहूदी पंचायत के सामने खड़ा किया गया। ये लोग जब इन्हें पता चला पतरस वहां पर नहीं है, ये क्या हो गया कर जब ये सोच में बैठे हुए थे, तब एक व्यक्ति दौड़ कर आया, आकर कहा, जिसको तुम लोग ढूंढ रहे हैं ना, वो देखो वहां प्रचार कर रहे हैं, चर्च में बैठ के, मंदिर में बैठ के। अब लोग डर गया, इनके ऊपर कोई मैंने उसको आक्रमण तो नहीं कर सकता है, क्योंकि कुछ लोग नहीं, ज्यादातर लोग अभी प्रेरितों के साथ है। प्रेरितों के द्वारा ये अद्भुत कार्य प्रभु करने लगा, पब्लिक उनके साथ हो गया। पब्लिक से डरते हुए इन्होंने उनके पास जाकर उन्हें प्यार से बुलाकर फिर लेकर आया, प्यार से बुलाकर लाकर मंदिर में खड़ा किया, न्याय शास्त्रियों के सामने खड़ा किया। खड़ा करके उनसे पूछा, तुम लोगों को हमने 22-32 पढ़िए, 29-32 पढ़िए। उनसे पूछा कि तुम लोग कितने बार हमने कहा कि इस नाम से आगे को प्रचार नहीं करना। 29 से पढ़िए। तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने कर दिया, हाँ। मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर ने यीशु को जिलाया, जिसे तुमने क्रूस पर लटकाकर मारा था। एक मिनट रुकिए। उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराकर 27 आयत में
हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि इनसे पूछा गया है कि तुम लोगों को कितनी बार इस नाम में कभी बोलना नहीं है, प्रचार नहीं करना करके हमने कितने बार तुम्हें धमकियां दी, क्यों नहीं सुन रहे हो? ठीक है, केवल इतना नहीं, उन्होंने कहा कि तुम लोगों ने यरूशलेम को अपने उपदेशों से भर दिया। एक नया उपदेशों से तुम लोगों ने पूरा यरूशलेम मतलब यरूशलेम निवासियों को भर दिया। तब पतरस ने कहा हमें मनुष्यों से बढ़कर परमेश्वर को भय मानना है। ठीक है, मनुष्यों से बढ़कर, तुम तो केवल एक मनुष्य हो, लेकिन मनुष्यों से बढ़कर हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानना। हमें दिया हुआ आज्ञा है, पृथ्वी के छोर तक जाकर मेरी गवाह बनो। हम चुप नहीं रह सकते, ये हमें दिया हुआ जिम्मेदारी है, आज्ञा है, ड्यूटी है। सुसमाचार की घोषणा करना ये हमारी जिम्मेदारी है, प्रभु की ओर से दिया हुआ आज्ञा है, ये हमारा ड्यूटी है, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा फर्ज है। इसलिए इसको पूरी ईमानदारी से करना, आरकाने में ओकानी किरद, किसी के लिए नहीं करना, अपना जिम्मेदारी समझकर गंभीरता के साथ, ये मेरा फर्ज है, ये मेरा काम है, ये मेरा उत्तरदायित्व है, ये परमेश्वर मुझे दिया हुआ आज्ञा है, मुझे प्रभु के सामने हिसाब देना होगा, अकाउंट देना होगा, ये समझकर इस कार्य को करना है। केवल सपोर्ट के लिए नहीं करना, हाँ वहां से 2000 रुपया मिल रहा, 3000 रुपया मिल रहा, बस उसके लिए इतना काफी है, ये नहीं सोचना। हम सपोर्ट के वर्कर्स नहीं होने चाहिए। सपोर्ट मिले ना मिले, आर्थिक मदद हमें कहीं से मिले ना मिले, जीवन दाता प्रभु का वचन मेरे और आपके नथनों में, जिसने जीवन का श्वास फूका, मेरे और अंदर चलने वाला ये जीवन, ये परमेश्वर का है, वो उसकी मालिक है, उसकी आज्ञा है, ये उसके प्रति हम कर्तव्य निरत होना चाहिए। वो कर्तव्य को हमें, उस जिम्मेदारी को हमें निभाना है। ठीक है, श्वास कितने बार लेते हो एक दिन में? 1 मिनट में आपका ऑक्सीमीटर, अभी देखो पल्स ऑक्सीमीटर आता है अंगुली पे, है ना, अगर 97 से नीचे है खतरे में। कितनी बार आप ऑक्सीजन लेते हो? ये ऑक्सीजन परमेश्वर ने आपको जीवन दिया हुआ, ये जीवन हमारे जीवन दाता वो प्रभु है, ये जीवन दाता का वचन है, जीवन दाता का आज्ञा है, जिसने हमें जीवन दिया, प्राण दिया, वो जीवन दाता का आज्ञा है। इसलिए केवल सपोर्ट मिलेगा तो करूंगा, सपोर्ट नहीं मिलेगा तो मैं नहीं करूंगा करके नहीं जाना। सेवकाई प्रभु का है, वचन प्रचार करना, सुसमाचार सुनाना, ये किसी संस्था ने आपको दिया हुआ काम नहीं है, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं दिया हुआ काम है, कोई पास्टर ने आपको नहीं बताया, बल्कि ये प्रभु की आज्ञा है, जिसको आपका शरीर में, आपका शरीर में दौड़ने वाले जीवन लेने का और देने का अधिकार है। इसलिए इस ड्यूटी को ये अपना जिम्मेदारी समझकर करना है, अपने जो है फर्ज समझकर उसको करना है। प्रभु को हमें अकाउंट देना है, प्रभु को हमें हिसाब देना है। पतरस कह रहा है हमें मनुष्यों को नहीं देखना, अधिकारियों को नहीं देखना, मनुष्यों से बढ़कर, अधिकारियों से बढ़कर हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। ठीक है, कुछ मिले ना मिले सेवा करेंगे, वचन सुसमाचार सुनाएंगे, क्योंकि ये हमें दिया हुआ आज्ञा है, कमांड है। ठीक है, ये हमारा उत्तरदायित्व भी है, फर्ज भी है। महापुरोहितों ने यहूदी पंचायत के सामने प्रेरितों को खड़ा किया, यहां पर निडर होकर कर। आप देखना, कुछ दिन पहले ये पतरस थरथराते थे यहां पर खड़े होने के लिए। ये पतरस के पास हिम्मत नहीं था किसी के चेहरे पर देखने के लिए। वो पतरस
उन दिनों में जिस अधिकारियों से वो डरता था कि ये लोग मेरा भी जान ले सकता है, अब उनके सामने खड़े होकर निडर होकर कह रहा है, हमें मनुष्यों से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। उनको एक ताकत कहां से मिला? ये ताकत पेंतकोस्त के दिन में पाया हुआ आत्मा की सामर्थ्य है। यीशु ने कहा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम, यहूदिया, शमरिया, पृथ्वी के छोर तक मेरी गवाह बनोगे। ये वही सामर्थ्य है। डरपोक पतरस सामर्थी पतरस बन गया। पतरस जो अपने आप को जीरो समझता था, अब वो प्रभु की आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा हीरो बन गया। अब जिस पतरस ने जिनको डरते थे, जिनसे डरते थे, अब उनको ललकारते हुए मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, हम तुमसे बढ़कर हमें प्रभु को मानना है। तुम्हारी आज्ञा से बढ़कर मानने की एक आज्ञा हमारे पास है। हम तुम्हारी आज्ञा को नहीं मान सकते, बल्कि हम प्रभु की आज्ञाओं को मानेंगे। इसी प्रकार ललकारते हुए यहूदी पंचायत के सामने उसने जवाब दे दिया, कड़क जवाब दे दिया। पतरस को इतना सामर्थ्य, हिम्मत कहां से मिला? उसने पेंतकोस्त के दिन में पाया हुआ वो सामर्थ्य के कारण। और पतरस ने यहूदी सभा के सामने खुल्लम खुल्लम प्रचार किया, कहा, तुम्हारे और मेरे, हमारे पूर्वजों का पिता, अर्थात तुम्हारा पिता, मेरा पिता अब्राहम, इसहाक, याकूब, जो हमारे पूर्वज है, उनका परमेश्वर। आज भी तुम प्रार्थना ऐसे करते हो, हे अब्राहम का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर। तुम आज भी प्रार्थना ऐसे करते हो। जिस अब्राहम का परमेश्वर के बारे में तुम अपने प्रार्थना में जिक्र करते हैं, जिस इसहाक के परमेश्वर के बारे में तुम कहते हो, जिस यूसुफ के परमेश्वर के बारे में तुम कहते हो, उसी अब्राहम, इसहाक, याकूब, यूसुफ का परमेश्वर ने उस यीशु को मृतकों में से जिलाया, जिसको तुम लोगों ने क्रूस पर टांग दिया था। इसके लिए हम गवाह हैं और परमेश्वर का पवित्र आत्मा भी गवाह है। यीशु को प्रभु ने जिलाया, उसके लिए पवित्र आत्मा गवाह है, क्योंकि यीशु जी उड़ा, स्वर्गारोहण किया, वहां जाकर उसके सबूत के तौर पर पवित्र आत्मा परमानेंटली रहने के लिए, जब तक कलीसिया संसार में, तब तक इस कलीसिया में रहने के लिए परमेश्वर ने अपनी पवित्र आत्मा को परमानेंटली भेजा है। और वो पवित्र आत्मा पेंतकोस्त के दिन में उतरा, हम सबको ऊपर वर्षा के न्याय उंडेला। हम लोग सब उस पवित्र आत्मा के नदी में डुबकी लगाया और वो सामर्थ्य पाया। उस पवित्र आत्मा के द्वारा है ये मनुष्य 40 साल का लंगड़ा ठीक हो गया। ये जो भी चिन्ह और चमत्कार का काम तुम देखते हो, वो उस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य का कारण है। इसलिए हम लोग चुप नहीं रह सकता है, क्योंकि केवल हम नहीं है, बल्कि परमेश्वर की आत्मा भी इस बात का गवाह और सबूत है कि परमेश्वर ने उसको मरे हुए में से जिलाया है। ठीक है, वो कहता है तुम मसीह के हत्यारे हो। पतरस ने कहा, तुमने मसीह को पेड़ पर अर्थात क्रूस पर लटका कर मार डाला। 30वां पद में परमेश्वर ने मसीह को जिलाया और उसे अपने दाहिने हाथ में बैठाकर सर्वोच्च कर दिया। देखा, तुमने उसको मार डाला, लेकिन परमेश्वर ने उसको जिलाया। हम इसकी गवाह हैं और पवित्र आत्मा भी गवाह है। इसलिए पवित्र आत्मा हमें अगुवाई देता है। पवित्र आत्मा हमसे कहता है करो, प्रचार करो, हम करेंगे। कल रात बंदी गृह से पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा हम छूटे और पवित्र आत्मा ने हमें आज्ञा दिया मंदिर में जाकर प्रचार करो, इसलिए हम गए हैं। हम आपकी बात नहीं मानेंगे। इफिसियों की पत्री 1 का 20 और 21 पढ़िए। इफिसियों की पत्री 20 का 1 का 20 और 21 जल्दी पढ़ना। हम लोग इस चैप्टर को आज हमें खत्म करना। इफिसियों की पत्री 1 का 20-21। जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे में से जिलाकर स्वर्ग स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता के और हर एक
हर एक नाम के ऊपर जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा देखो बैठाया। प्रभु पौलुस के द्वारा यहाँ पर कहता है परमेश्वर ने अपने दाहिने हाथ की ओर उसको उठाया, सारे प्रधानदाय और प्रभुदाय उनको दे दिया है। पतरस कहता है केवल ये हमारा बात नहीं है बल्कि पवित्र आत्मा भी इस बात की गवाह है। यीशु को जिलाया, पतरस ने कहा हम गवाह हैं और हम चुप नहीं रह सकते। हमें आज्ञा दी गई है कि इन बातों के बारे में दूसरे चेलों को बताए। मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। प्रेरितों ने इस बात को यहूदी अगुओं से पहले भी कहा था। अगर आप चौथा अध्याय का 18 से 20 तक अगर आप पढ़े, वहां पर भी इनका जवाब एक ही था। ठीक है, वो उस समय भी इन्होंने यही कहा, हम परमेश्वर की आज्ञा का विरुद्ध नहीं करेंगे। इन बातों के न सिर्फ गवाह थे वरन स्वयं पवित्र आत्मा विश्वासियों के द्वारा इन बातों की गवाही दे रहा था। जब वे बोले थे तब पवित्र आत्मा भी बोलता था, क्योंकि प्रत्येक विश्वासी अर्थात परमेश्वर की आज्ञा मानने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पवित्र आत्मा दिया जाता है। पवित्र आत्मा उन प्रत्येक व्यक्ति के अंदर है और उनके द्वारा उनमें होकर पवित्र आत्मा ही बोल रहा है। पत्रस यहाँ पर कहता है वह यीशु को तुम्हारा उद्धारकर्ता और प्रभु ठहराया है। मसीहा को परमेश्वर ने मसीहा को राजकुमार और उद्धारकर्ता ठहराया है, सर्वोच्च कर दिया है। वर्ष 31 5 का 31 प्रेरितों के काम 5 का 31 पढ़िए। पत्रस कहता है पवित्र उसी आत्मा को इस बात का परमेश्वर गवाह। ने प्रभु और हाँ। उद्धारकर्ता ठहराकर हाँ। अपने दाहिने हाथ पर हाँ। उच्च कर दिया कि वह इजराइलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। हाँ, सी पत्रस कहता है इसलिए परमेश्वर ने वो प्रभु को राजकुमार ठहराया है और उद्धारक ठहराया है। केवल कुछ लोगों का नहीं बल्कि तुम्हारा भी। याकूब का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर उसको उठाया सारे यहूदी घर के लिए, सारे यहूदी लोगों के लिए, समस्त जाति के लिए उसको मसीहा ठहराया, सर्वोच्च कर दिया। ठीक है, सो सर्वोच्च कर दिया। और वो हमारा प्रभु है। प्रभु मतलब राजकुमार, प्रभु है, लॉर्ड। लॉर्ड जो शब्द इस्तेमाल करता है प्रभु, प्रभुता करने वाला, कर्ता। ठीक है, कर्ता और प्रभु मसीहा ठहराया है। से अगर तुम इस मसीहा को अपने राजकुमार के रूप में, उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं करते हैं तो वो हमारा उद्धारकर्ता नहीं हो सकता। यीशु हमारा प्रभु और उद्धारकर्ता दोनों हैं। प्रेरितों के काम 2 का 36 में भी पेंतकोस्त के दिन में पतरस ने कहा परमेश्वर ने उसको मसीहा और उद्धारकर्ता के रूप में ठहराया है। वो प्रभु भी है, उद्धारकर्ता भी है। ये हम चाहते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हम बचाए जाए तो हमें उसकी आज्ञा मानने के लिए तैयार रहना चाहिए। परमेश्वर की आज्ञा मानना है, सुनना नहीं केवल बल्कि मानना है, तभी हमारा उद्धार हो सकता है। सो परमेश्वर ने मसीह को सर्वोच्च कर दिया, सर्वश्रेष्ठ नाम कर दिया। फिलिपियों की पत्री अगर 2 अध्याय, आप अभी नहीं पढ़ना, बाद में घर पे जाकर पढ़ना। जब आप पढ़े वहां पर पौलुस कहता है उसको सबसे श्रेष्ठ नाम दे दिया है, सर्वोच्च कर दिया है कि हर एक जुबान कहे यीशु प्रभु है, हर एक घुटना उसके सामने टिकेगा। ठीक है, इतना ऊंचा पद प्रभु ने उसको ठहराया है ताकि वो इस्राएल को पापों के लिए पश्चाताप और क्षमा दे सके। परमेश्वर ने उसको
सर्वोच्च करने का कारण इस्राएल के लिए वो पापों से क्षमा और पश्चाताप दे सके। ठीक है, मसीह हमें एक नया हृदय प्रदान करता है, वो पश्चाताप करने के लिए हमें अनुग्रह भी देता है, परंतु हमें खुद पश्चाताप करना चाहिए। बिना पश्चाताप के पाप की क्षमा नहीं हो सकती। सो इसलिए पतरस उन यहूदी पंचायत के सामने खड़े होकर कह रहा है, ये तुम्हारा मसीहा, परमेश्वर उसको मृतकों में से जिलाकर सर्वश्रेष्ठ नाम दे दिया, सर्वोच्च कर दिया। वो तुम्हारा उद्धार करता है, राजकुमार है, प्रभु है। इसलिए उसको कबूल करो, गलती को एहसास करो, किया हुआ गलती के प्रति पश्चाताप करो। ठीक है, तुमने बड़ा गलती की, अपराध किया, क्योंकि तुमने अपना ही मसीहा को, अपना ही उद्धारकर्ता को क्रूस पर टांग दिया, लेकिन परमेश्वर ने उसको मृतकों में से जिलाकर स्थापित कर दिया कि वो परमेश्वर का पुत्र है, और वो परमेश्वर स्वयं है, वो प्रभु है, वो मसीहा है, वो राजकुमार है, वो उद्धार करता है। ठीक है, वर्स 33 to 42 पढ़िए, 33 to 44, 42 5 का 33 से। ये सुनकर वे जल गए और उन्हें मार डालना चाहा, परंतु गमलीएल नामक एक फरीसी ने, जो व्यवस्थापक और सब लोगों में माननीय था, न्यायालय में खड़े कर प्रेरितों को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देने की आज्ञा दी। तब उसने कहा, हे इस्राएलियों, तुम जो कुछ इन मनुष्यों से कर चाहते हो, सोच समझ करना, क्योंकि इन दिनों से पहले थीउदास ये कहता हुआ उठा कि मैं भी कुछ हूँ, और कोई 4 मनुष्य उसके साथ हो लिए, परंतु वह मारा गया। जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हुए और मिट गए। उसके बाद नाम लिखाई दिनों में यहूदा गलीली था, और कुछ लोग अपनी ओर कर लिए, वह भी नष्ट हो गया, और जितने लोग उसे मानते सब तितर बितर हो गए। इसलिए अब मैं उनसे कहता हूँ, इन मनुष्यों से दूर ही रहो और इनसे कुछ काम ना रखो, क्योंकि ये धर्म या काम मनुष्य की ओर से हो तब तो मिट जाएगा, परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है तो तुम उन्हें कदापि मिटा सकोगे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने में ठहरो। तब उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया और यह आदेश देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से कोई बात ना करना। वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। वे प्रतिदिन मंदिर में और घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने से कि यीशु ही मसीह है ना रुके। ठीक है, सी जब पतरस और यूहन्ना निडर होकर अपनी सफाई पेश किया, उन्होंने कहा आप कुछ भी करो, हमें परमेश्वर की आज्ञा का, ऑर्डर का उल्लंघन नहीं करना। मनुष्यों की बातों से बढ़कर हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को, परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की ऑर्डर, आप ऑर्डर करते हैं ना करो, प्रभु ने ऑर्डर किया करो तो हम करेंगे। ऐसा करके उन्होंने निडर होकर अपनी सफाई पेश किया। तब यहूदियों के बीच में एक जाना माना व्यक्ति था जिसका नाम है गमालियल। ये मूसा की व्यवस्था को बहुत अच्छी तरह समझने वाला, समझाने वाला, सिखाने वाला एक टीचर था। उन दिनों में ज्यादा धर्मगुरु लोग नहीं थे, लोग गमालियल के पास जाकर सीख कर आते थे। इवन पौलुस के बारे में जब हम पढ़ते हैं, जब वो शाऊल था, वो शाऊल भी इस गमालियल के चरणों पर बैठकर व्यवस्था का पुस्तक सीखा था। ये सदूकी नहीं है बल्कि एक फरीसी है। फरीसी और सदूकी दोनों में फर्क मैंने आपको बताया। सदूकी लोग दूधों पर विश्वास नहीं करते, पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते। फरीसी लोग दोनों में विश्वास करते हैं। सो इन दोनों के बीच का अंतर है। लेकिन यहूदी पंचायत जहां भी आता है, ये दोनों ग्रुप के लोग आते हैं। उसमें यहूदी पंचायत में, सन्निधियों में, सन्निधि संघ जिसको हम कहते हैं, उसमें सदूकी लोग भी होते हैं, फरीसी लोग भी होते हैं।
सो दोनों ग्रुप के लोग वहां पर होने के कारण एक ग्रुप के लोगों के हित के अनुसार कोई फैसला नहीं ले सकता। इसलिए पतरस और यूहन्ना भी सन्निधियों के सामने, ये सन्निधि सदूकी और फरीसी दोनों उसमें है। तो उनमें से उस संघ में से एक व्यक्ति जिसका नाम गमालियल है और एक फरीसी भी है, उसने कहा भाइयों तुम लोग थोड़ी देर के लिए इस मनुष्य को दोनों को बाहर कर दो, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। इसी प्रकार प्रेरितों को थोड़ी देर के लिए सभा से बाहर निकाला। यहूदी अगुए, विशेष महापुरोहित और सदूकी लोग प्रेरितों को मृत्यु दंड देना चाहता था, लेकिन यहूदी पंचायत के सदस्य अर्थात फरीसियों में से मुख्य या फरीसियों के सहमति के बिना एक व्यक्ति को वे मृत्यु दंड नहीं दे सकता, क्योंकि ये ग्रुप में दोनों लोग आते हैं। इसलिए गमालियल फरीसियों का जो मुख्य अगुवा था, इसके अतिरिक्त सभी यहूदी लोग इनको मानते थे, इज्जत करते थे, सम्मान करते थे, क्योंकि वो एक न्याय शास्त्री था, व्यवस्था का अच्छा ज्ञान रखने वाले एक न्याय शास्त्री था। ये सब होने के कारण गमालियल ने उनको राय दिया। उन्होंने कहा कुछ दिन पहले आपको मालूम है एक व्यक्ति के बारे में वहां पर 36वां आयत में लिखा हुआ है, थियुदास, ठीक है, और यहूदा गलील से आया हुआ एक यहूदा और एक थियुदास नामक एक व्यक्ति, ये दोनों ने इसी प्रकार लोगों के बीच में आकर लोगों को भटका कर कुछ लोगों को अपने पास इकट्ठा किया। करीबन 400 लोग उनके पीछे चल पड़े थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, उनका वो संघ टूट गया, उनके चेले सारे तितर बितर हो गया है। सो इन दोनों व्यक्तियों को कुछ समय पहले रोमी साम्राज्य के विरुद्ध ये लोग आंदोलन चला था और विद्रोह करते थे, लेकिन ये दोनों व्यक्तियों को मार डाला गया रोमी सरकार ने और उनके सारे चेले तितर बितर हो गया। इसी प्रकार यीशु इनका चेला तो मारा गया, सॉरी इनका गुरु तो मारा गया, अब इनके चेले ये भी ज्यादा दिन के नहीं, कुछ दिनों के बाद ये भी समाप्त हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर उन्होंने ये कहा ये परमेश्वर की ओर से तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, अगर मनुष्य की ओर से तो तुम रोक सकते हो, परमेश्वर की ओर से तो तुम कुछ भी नहीं कर सकता है, इसलिए इन मनुष्यों से बचे रहो। उन्होंने कहा, गमालियल ने यहूदी अगुओं को सलाह दी कि प्रेरितों को जाने दे, अगर उनका प्रचार परमेश्वर की ओर से नहीं था तो उससे कोई लाभ अथवा कुछ नहीं होगा, परंतु प्रेरितों का प्रचार परमेश्वर की ओर से होने पर उसका विरोध करना खुद परमेश्वर का विरोध करना होगा। इसके अतिरिक्त यदि यह नया धर्म सचमुच परमेश्वर की ओर से था तो उसे किसी तरह रोकना असंभव होगा। यह गमालियल की सुझाव था, लोगों ने उस सुझाव को मान लिया, क्योंकि गमालियल की वर्ड शब्द जो है आखिरी शब्द होता था। सन्निधि संघों में, सन्निधियों की सभा में गमालियल की बातें आखिरी बात होता था, फाइनल वर्ड होता था। उन्होंने कहा अगर ये परमेश्वर की ओर से है तुम कुछ नहीं कर सकते हो, यदि परमेश्वर की ओर से है तुम दोषी ठहरोगे प्रभु के सम्मुख में, क्योंकि ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर की विरोध करने वाले होगे, कर ना हो जाए, इसलिए बचे रहो। सो यहूदी अगुओं ने गमालियल की सुझाव पर ध्यान दिया, उन्होंने प्रेरितों को बेद से मारा, फिर भी संतृप्त नहीं है। गमालियल ने बोला छोड़ दो, फिर भी अंदर से खुश नहीं है। फिर क्या किया, उन्हें मारा है कि नहीं मारा? वर्स 40 पढ़िए। तब उन्होंने
उसकी बात मानी और हाँ। प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया हाँ देखो, और यह आदेश देकर छोड़ गमालियल दिया ने यीशु बोला, के नाम से। हाँ, शैतान तृप्त नहीं होता, उसको जरूर जो है, गमालियल ने बोला इन्हें छोड़ दो, लेकिन वो तृप्त नहीं है। ऐसे कैसे जोड़ेंगे, चार पिटाई करके जोड़। आपने देखा होगा ना, लोग जब झगड़ा उगड़ा करता है तो आज रास्ते से जाने वाले, उनसे कोई संबंध नहीं है, जिसे लड़ाई हो गया, वो भी आकर दो हाथ मारकर जाता है। ऐसे करके इन्होंने क्या किया, तृप्त नहीं है। गमालियल ने बोले छोड़ दो, फिर भी बुलाकर उसको पिटवाया, पीटा, बेद से मारा, बेद, ठीक है, बेद से मारकर कोड़े लगवा कर जाने दिया। अगुओं ने अंतिम बार प्रेरितों को एक आज्ञा दी कि वे यीशु के नाम में प्रचार न करें, परंतु आज्ञा देते समय यहूदी अगुओं को यह मालूम था कि प्रेरित लोग उनकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। उन्होंने बुलाया, पिटवाया, अंतिम शासन दिया, आज्ञा दिया, आगे को इस नाम के प्रति कभी नहीं प्रचार करना। जब उन्होंने ये कहा कि नहीं करना, तभी भी उनके अंदर ये माल दे लो करने वाले ही है, अंदर से उनको पता था ये करने वाले हैं, फिर भी अपने अधिकार जताने के लिए उसने आज्ञा दिया नहीं करना, ठीक है। क्योंकि अभी 2-3 बार हो गए हैं, अभी उन लोगों को भी मालूम हो गया, इनको जितना मर्जी मारो, जितना मर्जी धमकाओ, ये धमकी सुनने वाले नहीं है, ये धमकी के अनुसार चलने वाले नहीं है, ये तो जो काम करने के लिए निकले वो कर बैठेगा, करने वाले ही है। जब यीशु के नाम के खातिर दुख उठाते हैं, उन्होंने बड़े आनंदित होते हुए मार खाया, एक शब्द बदले नहीं बताया, क्योंकि प्रभु उनके लिए सहा हुआ उन दुखों के प्रति जब वो याद किया, उसने सोचा कि ये तो कुछ भी नहीं, हमारे प्रभु तो इससे भी बड़े कष्ट हमारे लिए सहा, प्रभु हमारे लिए प्राण दे दिया, ठीक है। वे खुशी खुशी आनंद के साथ उस दुख को सहा, उस पिटाई खाया उन्होंने। यीशु के नाम के खातिर दुख उठाते हैं, तब हम सचमुच उसके शिष्य या उसके मित्र और उसके भाई बहन होते हैं। प्रेरित लोगों का ये अनुभव था, इसलिए वे यहूदी पंचायत से प्रसन्न होकर बाहर आए, मार खाकर हंसते हुए आया, रोते हुए नहीं आया, हंसते हुए आया, क्योंकि बाद में यही प्रेरित पौलुस पतरस, यही पतरस जिसने मार खाया, वो पतरस अपने पत्री में कहता है, पढ़िए पहला दूसरे पतरस की पत्री, सॉरी पहला पतरस है, दूसरा पत्री नहीं, पहला पतरस उसका 4 अध्याय का 16 पढ़िए, पहला पतरस 4 का 16 पढ़िए। यदि मसीही होने के कारण पाए तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करें। हाँ, एक काम करो आप ना 12, 11, 12 से लेकर पढ़िए, 12 से लेकर 16 तक पढ़े, 12 से 16 तक पढ़ो। हे प्रियो, जो हाँ। दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह सोचकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर भी रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद लो, जिससे महिमा प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। फिर यदि मसीह के लोग मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा और जो परमेश्वर आत्मा है तुम पर छाया करता है। तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख ना पाए, पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो, पर इस बात के कारण परमेश्वर की महिमा करें। See,
यही पत्रस बाद में कई सालों के बाद लिखा है। यहाँ मार खाने के बाद पत्रस बाद में जब पत्री लिखता है, उस समय पत्रस ने लिखा, यदि मसीह के खातिर दुख भी उठाना पड़े, क्या होना है? आनंदित होना। अपने अनुभव से लिखा, क्योंकि यहूदी पंचायत के सामने खड़े होकर मसीह के नाम के खातिर मार खाया, पिटाई खाया, हंसते हुए बाहर आया, क्योंकि और वो अनुभव को बाद में लिखता, अपने आने वाले, अपने समय के बाद उनके पीछे आने वाले चेलों को ये बता रहा कि तुम्हारे जीवन में भी अगर ऐसा अनुभव आ जाए, मसीह के खातिर दुख उठाना पड़े, खुशी खुशी दुख उठाना है, आनंद के साथ दुख उठाना है, क्योंकि मसीह होकर अगर दुख उठाए, लज्जित नहीं होना, तुम्हारा प्रतिफल स्वर्ग में बड़ा है। इसलिए यहूदी पंचायत के सामने से वे प्रसन्न होकर बाहर आए। यदि परमेश्वर हमें मसीह के खातिर अपमान सहना के लिए नियुक्त करता है, तो हमें भी आनंदित होना चाहिए। मसीह के खातिर संसार से अपमान प्राप्त करना, परमेश्वर की ओर से सम्मान प्राप्त करना है। देखा, मसीह की ओर से, मसीह के खातिर अपमान अगर हम सहे, तो जरूर वो परमेश्वर की ओर से सम्मान की बात है। यीशु ने पहाड़ी उपदेशों में इस प्रकार कहा, जब तुम्हें झूठी बातें बोलकर न्यायाधीशों के सामने खड़े करेंगे, तुम लोग बिना मतलब से तुम्हें जब उपद्रव करेगा, तुम लोग आनंद से कूद जाओ, क्योंकि तुम्हारा प्रतिफल स्वर्ग में बड़ा है। एक और आयत पढ़ेंगे, इब्रानियों की पत्री 11 का 24 और 26 पढ़ेगी। इब्रानी 11, 24 और 26। विश्वास घी से मूसा ने सनाया फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। हाँ, पढ़िए 26, 24 और 26। कि उसे थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। देखो, परमेश्वर के लिए दुख उठाना मूसा अधिक उत्तम समझा। फिरौन के महल के सुखों से बढ़कर फिरौन की पोता नहीं, नाता है ना, फिरौन के नाता के नाम के जाने से मूसा उत्तम समझा परमेश्वर के लोगों के साथ दुख उठाना। प्रेरित लोग आनंदित थे, क्योंकि उनकी गणना मसीह के खातिर दुख सहने योग्य व्यक्तियों में की गई थी। अब प्रेरितों का नाम भी उन लोगों के संग जुड़ा गया है जो मसीह के खातिर दुख सहने के योग्य व्यक्तियां थे। मसीह के खातिर अपमान सहने में से बढ़कर अन्य कोई बड़ा सम्मान नहीं है। सबसे बड़ा सम्मान यही है, मसीह के लिए जो अपमान सहता है, ठीक है, क्योंकि उन लोगों को लिए ज्यादा प्रतिफल होगा, उनको ज्यादा आदर सम्मान होगा, ठीक है। यीशु ने अपने चेलों को चेतावनी दी थी कि उन्हें उनके खातिर दुख सहने के लिए बुलाया जाएगा। उसने उन्हें बताया था, लोग तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और तुम पंचायत में पीटे जाओगे। मरकुस 13:9 पढ़िए, मरकुस 13:9। उसके वचन यहां पर यीशु ने मरकुस 13:9 में कहा हुआ वचन यहां पर पूरा हुआ है। परंतु तुम अपने विषय में चौकस रहो, क्योंकि लोग तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और तुम पंचायतों में पीटे जाओगे और मेरे कारण हाकिमों और राजाओं के आगे खड़े किए जाओगे, ताकि उनके गवाही हो। हाँ, ये सब प्रभु ने उनको पहले कह दिया था, इसलिए उन्हें दुख नहीं है, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर के प्रोग्राम के अनुसार हो रहा है। प्रभु यीशु ने ये सब कुछ बोला था, मेरे खातिर तुम्हें यहूदी पंचायत के सामने ले जाएगा, उपद्रव करेंगे लोग, तुम्हारे पीटेंगे, लेकिन प्रभु ने बोला कि उसके वचन अब सच साबित हुए हैं। यीशु ने उनसे यह भी कहा था, कोई दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता है, कोई दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। पढ़िए यूहन्ना 15:20। यीशु ने कहा, यदि संसार मुझे सताया तुम्हें भी सताएंगे, क्योंकि दास स्वामी से बड़ा नहीं। तुम दास हो मेरे,
तुम मेरे चेले हो, अगर गुरु होकर, तुम्हारे अगुए होकर मैं दुख सहा, मुझे इन संसार ने तंग दिया, तुम्हें भी तंग करेंगे। पढ़िए 15-20 यूहन्ना। जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, और यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी मानेंगे। देखा, प्रभु ने पहले ही बोला था। एक आयत और आप पढ़ेंगे, मत्ती 5 का 11-12। मत्ती 5:11-12। धन्य हो तुम जब मनुष्य के कारण तुम्हारी निंदा करे। धन्य हो तुम जब मेरे कारण मनुष्य तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें। तब आनंदित और मगन हुआ, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया। यस, सो प्रेरित लोग इसी शिक्षाओं को स्मरण करते हुए उसमें स्थिर रहा। इस कारण यहूदी पंचायत से उन्हें पिटाई खाना पड़ा और कड़ी आज्ञा दिया कि आगे को इस नाम से तुम्हें प्रचार नहीं करना। वे आनंदित होकर मार खाकर वहां से निकल गया, आगे जाकर फिर प्रचार किया, क्योंकि उन्हें मालूम था हमारा प्रभु इससे पहले ये सहा है। प्रभु ने हमें कहा तुम्हें भी इस तरह की अनुभव से गुजरना पड़ेगा। इसलिए वे मसीह को पहनने के कारण, मसीह का धारण करने के कारण, मसीह के चेले होने के कारण, वो गुरु जिस अवस्था के द्वारा गुजरा उस अवस्थे से गुजरने के लिए खुशी खुशी उस अनुभव को उन्होंने स्वीकार कर लिया। गुरु के उस वचन पर स्थिर रहा और क्लेश जब आया आनंदित करते हुए उस मार को, पिटाई को प्रभु के नाम के खातिर सहा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है मसीह के खातिर अगर अपमान भी सहना पड़े तो तुम लज्जित नहीं होना, तुम्हारा प्रतिफल स्वर्ग में बड़ा है। सो दैट इज द एंड ऑफ चैप्टर 5। चेले लोग बड़ी आनंद के साथ सन्निधि सभा से मार खाकर खुशी खुशी हंसते हुए वापस आया। बाकी हम कल देखेंगे। प्रभु आपको आशीष दे।